हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूक्रेन रशिया के बीच जो टेंशन चल रही है और युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इंडिया पर संभावित युद्ध का क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। यूक्रेन की सीमा पर रशिया ने अपने 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं और यूक्रेन को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। नाटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका ने राजधानी कीव में अपने एम्बेसी को खाली करा लिया है और अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया। कुल मिलाकर पूरे यूरोप में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंधों की बात कर रहा है और संभावित युद्ध को लेकर कड़ी चेतावनी दे चुका है। ब्रिटेन ने भी एंटी टैंक हथियार यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए हैं और कनाडा ने भी अपनी सेना वहाँ भेज दी है। चलिए बहुत ही ब्रीफ में यूक्रेन रशिया विवाद को समझते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन में भ्रष्टाचार और इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से लगातार संघर्ष की स्थिति बनी है। यूक्रेन की पश्चिमी सीमा यूरोप से और पूर्वी सीमा रशिया से लगी हुई है। इसी कारण पश्चिमी यूक्रेन यूरोप का समर्थन करता है और पूर्वी यूक्रेन रशिया से अपने करीबी संबंध बनाए रखने के पक्ष में है, क्योंकि रशिया में रहने वाले लोगों के साथ उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई संबंध भी हैं। यूक्रेन में 2014 में जब रूस समर्थक राष्ट्रपति यानुकोविच को उनके पद से हटाया गया, तब रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पेनिनसुला को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के बाद यूक्रेन की सरकार और वहाँ के लोगों ने पश्चिमी यूरोप के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन रूस इसका विरोध करता रहा, क्योंकि रशिया का मानना है कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया और भविष्य में युद्ध हुआ तो अमेरिका और उसके साथी कंट्री उस पर अटैक कर देंगे और ऐसी परिस्थिति में थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ जाएगा। तभी से पूर्वी यूक्रेन में रशिया के सपोर्टर, जिन्हें यूक्रेन में अलगाववादी कहते हैं, उनका और यूक्रेन की सेना के बीच टकराव जारी है और इस लड़ाई में अब तक 14,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जब से यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ है, रूस और पश्चिमी देशों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने का लगातार प्रयास किया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन रशिया और पश्चिमी देशों के बीच एक इम्पोर्टेंट बफर जोन है। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है और उसके सदस्य बनते ही अमेरिका वहाँ अपने सैन्य अड्डे बना सकता है। इसीलिए रशिया ने पश्चिमी देशों से गारंटी की मांग की है कि नाटो, यूक्रेन या अन्य यूरोपीय देश जो कभी पूर्व सोवियत संघ के सदस्य रहे हैं, उन देशों में नाटो अपना विस्तार नहीं करेगा और अपने सैनिक और हथियार भी नहीं रखेगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रशिया की इस मांग को मानने से मना कर दिया और कहा है कि रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है। अर्थात नाटो में कौन से देश उसके सदस्य बनना चाहते हैं, कौन से नहीं बनना चाहते हैं, इस प्रक्रिया में रूस का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब भारत को रूस यूक्रेन विवाद में धर्म संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर भारत के दोस्त हैं और उनके साथ उनके बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। यूक्रेन रूस संकट भारत के लिए भी किसी संकट से कम नहीं है। भारत की करीब 60% सैन्य आपूर्ति रशिया से ही होती है और चाइना के साथ अक्सर सीमा विवाद में उलझे रहने के कारण भारत रशिया को नाराज करने का रिस्क भी नहीं ले सकता। भारत रशिया से S-400 मिसाइल भी खरीद रहा है और ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट के हमले को रोकने में बहुत ही आधुनिक डिफेंस सिस्टम है और इससे भारत भविष्य में बहुत पावरफुल हो जाएगा। चाइना और इधर पाकिस्तान और चाइना के मुद्दे पर, चाहे वो सीमा विवाद हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या अनुच्छेद 370 हो, अमेरिका ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। यदि भारत यूक्रेन विवाद में रशिया को समर्थन देता है तो अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी को बदल लेगा और भारत एक सुपर पावर अमेरिका के सहयोग से वंचित हो जाएगा। वहीं यदि इस विवाद में रशिया के विरुद्ध जाकर अमेरिका और नाटो राष्ट्रों का सहयोग करता है तो रशिया नाराज हो जाएगा और भारत के दशकों से जो मैत्री संबंध बने हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे।
रशिया भारत को अनेक रक्षा उपकरण और उनको बनाने की टेक्नोलॉजी भी देता है। वो सब भी बंद हो जाएगी क्योंकि भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में रशिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से मुसीबत के वक्त हमेशा सपोर्ट करने वाले अपने मित्र रशिया को नाराज़ करने से एक और डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होगा, वहीं दूसरी ओर रशिया और चाइना मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगेंगे, जिससे आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी। आज भारत जो कि महाशक्ति बनने की राह पर चल पड़ा है, उसे सीमा विवाद और आतंकवाद में उलझाकर उसके विकास की गति को धीमा करने की जो चाइना की पॉलिसी है वो भी सफल हो जाएगी। कोरोना काल में सबसे अधिक अमेरिका को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले से कमज़ोर हुई है। अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार स्वयं ही कहा था, यदि रशिया और चाइना किसी युद्ध में साथ हो गए तो अमेरिका का जीतना मुश्किल हो सकता है। चाइना की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए भी अमेरिका भारत का साथ देता है। चाइना का रशिया को सपोर्ट देने का यह भी एक कारण हो सकता है कि यूक्रेन पर रशिया का कब्जा होने के बाद चाइना ताइवान पर कब्जा करने के लिए रशिया से सहयोग ले। इस तरह से अमेरिका जो ताइवान की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है, तो उसे दो मोर्चे पर युद्ध करना पड़ सकता है, एक तो यूक्रेन के लिए और दूसरा ताइवान को बचाने के लिए। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है और अमेरिका और यूरोप उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, तब चाइना के साथ रशिया की निकटता बढ़ेगी और ये स्थिति भारत के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से भारत के लिए यह मुश्किल वक्त है, क्योंकि शांति काल में तो संबंध बैलेंस हो सकते हैं और लेकिन वह अमेरिका और रशिया दोनों के साथ युद्ध की स्थिति में मैत्री संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं होगा, बहुत ही कठिन है ये। इसलिए इस तनाव को कम करने और युद्ध को टालने की कोशिश भारत के द्वारा की जानी चाहिए। इसी में ही सभी देशों का हित है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।